बच्चों के साथ फरमाते। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज प्रॉब्लम, जो आयु से रिलेटेड। देखो, जैसे जो यूपी पुलिस की रिगार्डिंग मैथ की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आप सभी को टॉपिक वाइज सारे करवा रहा हूँ सब कुछ। तो देखो, इसके पहले आप सभी को मैथ की मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और औसत, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 4-5 टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है आयु। जो एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो स्पेशली देखो, मेरी जो ये प्लेलिस्ट हमारी जो चल रही है यूपी पुलिस के लिए चल रही है, लेकिन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ पूछा जाता है तो आप इसको ज्वाइन करके यहाँ से अपनी तैयारी मैथ की कर सकते हैं। बिल्कुल देखो, बेसिक लेवल से सारी चीजें क्लियर करते हुए मैं टॉपिक वाइज सब कुछ चला रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज आप सभी लोग चाहे तो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी बढ़िया से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी भाई लोग नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो क्वेश्चन वगैरह अगर आपको समझ में आए किस तरीके से सारी चीजें हो रही है, चीजें अगर समझ में आए तो जरूर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक महिला, क्या है एक क्वेश्चन, एक महिला और एक पुत्र और उसकी पुत्री, सॉरी अरे यार क्या हो रहा है, एक महिला और उसकी पुत्री, ठीक है। उसकी पुत्री की औसत आयु, देखो आयु को मैंने इसीलिए रखा है पास में औसत की, क्योंकि औसत से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन रहता है इसका भी, तो इसीलिए पास में रखा है, दोनों को एक साथ करवा रहा हूँ। औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है। प्लीज आप सभी ने अगर इसके पहले वाली क्लासेस नहीं देखा होगा तो प्लीज जरूर उनको देख लीजिएगा, तभी ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। औसत 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात उनकी आयु का अनुपात 7:1 है। तो महिला की आयु कितनी है? महिला की आयु पूछी गई है। महिला की आयु कितनी, पहले खुद से ट्राई करिए, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है। ठीक है, वीडियो को रोक के एक बार खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष। यानी कितने लोगों की औसत आयु 16 वर्ष है? 2 लोगों की। यानी टोटल दोनों का मिला दिया जाए तो कितना हुआ? यानी 32 वर्ष है। मैंने आप सभी को बताया था औसत बराबर क्या होता है हमारा, समझाने के लिए बता, पदों का योग बटे हुए पदों की संख्या, यही तो बताया था मैंने। तो हमको क्या बोला है, औसत, यानी हमको औसत दे रखा है। औसत कितना दिया था? 16 दिया था। पदों का योग हमको दोनों का एज हमको ही पता करना था कि दोनों का एज कितना है, तो वो हमको नहीं पता है, तो यहाँ हम बस वही योग लिख देंगे, पदों का योग। बटे में उनकी संख्या तो हमको पता है ना कि 2 लोग हैं, एक उसकी माँ है और एक उसकी पुत्री, तो 2 लोग हैं, तो योग दोनों का हमको पता चल जाएगा। यहाँ से 13 मल्टीप्लाई जब होगा तो योग इन दोनों के एज का योग कितना हो जाएगा? 32 वर्ष। वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। तो औसत योग कितने, दोनों का कितना होगा? 32 वर्ष। अब हमसे क्या बोला है कि दोनों का जो अनुपात है 7:1 है, यानी 7 और 1 8 अनुपात। 8 अनुपात का मान कितना दे रखा है? 32। तो 1 अनुपात का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 4। अब उसका पूछा महिला उसकी आयु कितनी है, तो ये उसकी माँ का है 7 और उसकी पुत्री का कितना? 1। तो माँ का कितना होगा? 7 चौक 28 वर्ष। अगर ये पुत्री का पूछा होता तो 4 वर्ष। दोनों का मिला के 32 वर्ष। दोनों का रेशियो अगर निकालते हैं तो 16 वर्ष, वही वाला। समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। बस क्या करना है, जैसे अगर आपको ऐसे रेशियो में क्वेश्चन मिले, दोनों को जोड़ना है। 7 1 8, 8 अनुपात का मान 32 दिया है आपको, बस 1 अनुपात का वैल्यू निकालिए, फिर जिसका पूछा गया उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन आप अगर अच्छे से क्लासेस जरूर कंटिन्यू करेंगे, शुरू से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। मैथ में जहां भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, बिल्कुल बेसिक चीज आपको नहीं समझ में आ रही होगी, तो जरूर यहाँ से समझ में आएगी आपको 100%। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। P Q से 20 वर्ष बड़ा है। P जो है Q से 20 वर्ष बड़ा है, 20 वर्ष बड़ा है। P की आयु का आधा, P की आयु का आधा Q की आयु के 3/4 के बराबर है। Q की आयु के 3/4 के बराबर है, P की वर्तमान आयु क्या है? P की वर्तमान आयु क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन में देखो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि इसमें अगर ऑप्शन से जा सकते हैं, आपको अगर तरीका पता है तो बहुत अच्छे से आप तुरंत आंसर तक तुरंत पहुंच जाओगे 1 मिनट में। अगर आपको ऑप्शन से करना आता होगा तो, नहीं आता तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन से भी कर सकते हो। अगर ऑप्शन से आता है तो सिंपल आप ऑप्शन से तुरंत जा सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। 70 वर्ष, 60 वर्ष, 50 और 40। तो देखो ऑप्शन से कैसे जाया जाता है पहले ये बता देता हूँ, फिर इसके बाद एक और तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आप सभी को कि और कैसे कर सकते हो आप। जैसे देखो ये 70 वर्ष दिया, 60 दिया, 50 दिया, 40। सिंपली आपको देखो P की वर्तमान आयु पूछा है, तो ये जो वैल्यू दी है होगी आंसर में किसकी वैल्यू दी होगी? P की वर्तमान आयु की दी रखी होगी। तो हम इसमें से क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन उठाएंगे और इस पे चेक कर लेंगे। अगर हम मान ले कि P की आयु कितनी है? 70 वर्ष। मैंने माना कि P की आयु 70 वर्ष है, तो P Q से 20 वर्ष बड़ा है, तो Q अगर P की 70 वर्ष है तो Q की कितनी होगी? 50 वर्ष होगी। ठीक है। और फिर नेक्स्ट दूसरी कंडीशन में क्या बोला है? P की आयु का आधा। P की आयु कितनी है? 70, तो P की आयु कितनी हुई? आधा 35, आधा Q की आयु के 3/4 के बराबर है, यानी 50 का 3/4। यहाँ 25 आया, यहाँ कितना आया? यहाँ पे 25, 75/25। क्या ये 35 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो सिंपल सा है कि जहां दोनों कंडीशन पे सही फिट हो जाएगा, समझो वो सही हो जाएगा। अब देखो ये हमारा, देखो पहला ऑप्शन हमने चेक किया। इसको आपको लिखना नहीं है, मन ही मन कर सकते हो बिना कुछ एम की, कोई जरूरत नहीं। ये बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब जैसे अगर हम 60 को उठाते हैं तो 60 अगर हम मानते हैं P की वर्तमान आयु, तो Q की वर्तमान आयु कितनी होगी? 20 वर्ष बोला है, कम है, तो यानी इसकी 40 होगी। अब बोला नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला है? P की आयु का आधा, तो P की आयु का आधा कितना? 30। Q की आयु के 3/4 के बराबर है, तो 40 के 3/4 के का बराबर है 4 10 में 40, 10 दिया है 30। देखो यहाँ भी 30, यहाँ ही 30, दोनों इक्वल हो गए ना। तो इस तरीके से आप चाहो तो यानी कि ये दोनों कंडीशन पे सही साबित हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा सही है। बाकी फिर चेक करने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे दूसरे ऑप्शन में ही आंसर मिल गया। तो अगर आप ऑप्शन से करना चाहें तो बहुत आसानी से आप आराम से कर सकते हैं इसमें। ठीक है। बस आपको करने का तरीका पता होना चाहिए, किस तरीके से आपको वैल्यूज में रखना है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है। अगर हम इसको P को क्या करें, इसको मान लें कि P की आयु कितनी है? X है। ठीक है। Q से 20 वर्ष बड़ा है, तो Q से बड़ा बोला है, तो इसका मतलब हम P की आयु को नहीं, Q की आयु को मानेंगे। Q की आयु कितनी है? X। तो अगर Q की आयु X है तो P की कितनी होगी? X + 20 होगी ना। अगर Q हमारा X है तो P हमारा X + 20 होगा। नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला? P की आयु का आधा, यानी X + 20/2 बराबर
क्यू की आयु के 3/4 के बराबर है, यानी x इंटू 3/4। ठीक, तो यहां से हमारा क्या इक्वेशन बन रहा है, x प्लस, यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस 20/2 बराबर 3x/4। तो यहाँ से इसका तिरंग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, देखिए 4x प्लस 60 बराबर 6x। ये इसका मल्टीप्लाई ऐसे हुआ है, समझ जाइएगा। 6x में से 2x निकलेगा तो कितना बचेगा, ये इधर जाएगा तो 60 बराबर 2x। इसको काटे तो x बराबर कितना है, 30। x मैंने किसको माना है, q को, तो यानी q की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 30 आ गई। ठीक है, तो और क्या बोला है, q जो है इस वाली कंडीशन से कितना है, 30 आया है। फिर अब देखो ये वाली जो हमारी पहली वाली कंडीशन थी, पहली वाली कंडीशन हमारी कहाँ गई, ये रही कि पी एक्स इसका है तो ये इसका कितना है, x प्लस 20 है। ठीक है, तो 30 इसका था और 20 किसका, तो x प्लस 20 है, 20 वर्ष कितना है, बड़ा है इससे, तो इसका कितना हुआ, 50। एक मिनट, कहीं शायद गलत हुआ है, क्योंकि देख लेते हैं दोबारा से, कहीं शायद गलती हुआ है। क्या बोला है, हाँ, p की आयु का आधा यानी कि x प्लस 20/2, सॉरी यहाँ पे देखो एक्चुअली अगर हम x मान के करते हैं तो गलती होगा शायद, x प्लस 20/2 इंटू x इंटू 3/4 अगर करें तो 4, हाँ सॉरी देखो यहाँ पे गलत हुआ है ये देखो, ये यहाँ पे 20 चौके 80 होना चाहिए, हाँ मैंने 60 लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे गलत हुआ है, 20 चौके 80 और यहाँ 2 3 6, अब सही है। ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे ठीक है, तो 4x में से 6x में से 4x निकलेगा तो 2x बचेगा, तो 80 बराबर 2x। तो यहाँ 2 से काटे इसको हम, तो x बराबर कितना आ गया, 40 आएगा, सॉरी वहाँ 30 आया था ठीक है, तो x बराबर हमने q को क्या माना है, q बराबर मैंने x माना था, तो q की वैल्यू हमको पता चल गई 40, और जो p है वो q से कितना वर्ष बड़ा है, 20 वर्ष, तो ये 40 में 20 जोड़ना है बस, 40 20 60। ठीक है, अभी देखो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा ताम झाम है, तो कुछ भी नहीं है, वो बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप सिंपल एक लाइन में आंसर लिख सकते हो, इसका कुछ नहीं है इसमें। सिंपल मैंने बोला कि जिसका देखो जो बड़ा होगा उसको नहीं मानना है वैल्यू को, अगर क्योंकि क्यू बड़ा है, क्यू से बड़ा है पी, तो हम सीधा क्यू को मानते हैं कि एक्स, तो यानी पी ऑटोमेटिक x प्लस 20, क्योंकि इससे 20 वर्ष बड़ा है। अब जो दूसरी वाली कंडीशन हमारी बोली है बस उस पर हमको रख देना है कि x प्लस 20/2 इसका आधा x इंटू 3/4, बस बाकी तिरक मल्टीप्लाई करो, एक लाइन, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने में। इस तरीके से भी ऑप्शन से करोगे तो और जल्दी हो जाएगा दोनों तरीके से मैंने बता दिया आपको, आई होप समझ में आया होगा आपको फिर भी देखो कहीं किसी को कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट करके पूछ लिया करिए, मैं जरूर बता दूंगा फिर से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या बोला है, ए और बी की वर्तमान आयु, ए व बी की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग 60 है, 60 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 5:4 था। ए की वर्तमान आयु क्या है, ए की वर्तमान आयु पूछा है, एनटीपीसी का में आया हुआ है, रेलवे में आया हुआ सवाल है, ए की वर्तमान आयु,
ए की वर्तमान आयु हमसे पूछा गया है, ए व बी की वर्तमान आयु का योग 60 है, यानी ए प्लस बी बराबर 60 दे रखा है, ठीक है। वर्तमान आयु का योग 60। अब कितने वर्ष पहले बोला है, सॉरी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:4 था, ठीक। अब पहले आप देखो, एक बार ट्राई करना जरूर, सिंपल क्वेश्चन है, जो पहला बताया था क्वेश्चन उसी तरीके से। क्या बोला है, 5 वर्ष पहले, तो अगर दोनों का योग मिला के 60 था, तो 5 वर्ष पहले दोनों का योग मिला के कितना होगा, 50 होगा। 5 वर्ष इसका भी माइनस हुआ होगा, 5 वर्ष इसका भी माइनस हुआ होगा, तो दोनों का योग मिला के 5 वर्ष पहले कितना होगा, 50 होगा। अब हमसे बोला क्या है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, आयु का जो अनुपात था वो कितना था, 5:4 था, यानी दोनों का योग मिला कितना था, 9। 9 अनुपात का मान कितना था, 50 था। ये कब था, 5 वर्ष पहले। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 50/9, ठीक है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में कहीं गलती हुआ है, गलत है क्या क्वेश्चन। ए व बी की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष 60 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:4 था। ए की वर्तमान आयु क्या है, क्योंकि इस तरीके से नहीं जाएगा, ये एज कभी पॉइंट में जा ही नहीं सकता। आई थिंक क्वेश्चन में कहीं गलती है, इसको मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि एज इसमें पॉइंट में जा नहीं सकता, शायद क्वेश्चन टाइपिंग में गलत हो गया है इस वजह से, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट समझ लीजिए, क्वेश्चन गलत है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, देखूंगा, पहले देख लूंगा, शायद क्वेश्चन कहीं पे गलत टाइप हुआ है, इस वजह से ये गलत आ रहा है, क्योंकि पॉइंट में जा ही नहीं सकता एज कभी। अगर क्वेश्चन सही होता तो यहाँ सीधा सीधा ये कट जाता। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 6 वर्ष पहले राम और 6 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात, राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:5 है, 5 था, ठीक है। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष बाद यह अनुपात, 6 वर्ष बाद यह अनुपात 3:7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा। राम की वर्तमान आयु पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है, जरूर एक बार ट्राई करिए खुद से वीडियो को रोक के। राम की वर्तमान आयु पूछा गया है, ठीक है, सिंपल है। 6 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 1:5 था। 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 3:7 हो जाता है, हो जाएगा। राम की वर्तमान आयु पूछा है, ठीक है। अब एक बार खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखो सिंपल तरीका, इसको देखो उस तरीके से आप एज के जैसे तरीके से सॉल्व मत करने की कोशिश करिए, रेशियो के तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब मैं रेशियो पढ़ाऊंगा तो उसमें आप सबको समझाऊंगा। क्या बोला है, अगर हम वर्तमान आयु इसकी माने कि 1 है राम की, ठीक है, रहीम की भी मैंने 1 माना, 1 मत मान लिया मैंने, ठीक है। तो 6 वर्ष पहले बोला है, 6 वर्ष पहले कितना था, 1 था, यानी वर्तमान में क्या है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन 6 वर्ष पहले क्या था, 1 था। अब फिर 6 वर्ष बाद कितना बढ़ा, 3 हुआ। 6 वर्ष बाद कितना हो गया, 3 हुआ, यानी टोटल कितने वर्ष बढ़ा, 6 वर्ष पहले वाला 6 वो आया
यानी वर्तमान में पहुंचा, 6 वर्ष बढ़ के फिर 6 वर्ष और आगे गया, यानी टोटल कितने वर्ष बढ़ा, 12 वर्ष बढ़ा, 12 वर्ष, 12 वर्ष बढ़ के तब कितने अनुपात पहुंचा, 3 अनुपात। समझ में आया? तो कितने की वृद्धि हुई यहां से, 1 से बढ़ के कितना हुआ, 3 हुआ, 1 से बढ़ के कितना हुआ, कितना रेशियो बढ़ा, 3 रेशियो बढ़ा, तो यानी 2 अनुपात बढ़ा, 1 से 3 हुआ तो कितना, 2 बढ़ा। अब एज कितनी बढ़ी हमारी, 6 वर्ष पहले से वर्तमान में आया होगा, 6 वर्ष वो और 6 वर्ष की वृद्धि हुई, यानी 2 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 वर्ष। और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, 2 अनुपात की ही पूछी गई है। 6 वर्ष बाद वो है कितने का अनुपात था, 3:7 का, तो यानी 1 से बढ़ के पहले 2 हुआ होगा, यानी 6 वर्ष, तो 6 के तो 2 से मैंने काटा, तो 1 की वैल्यू यहाँ से हमको कितनी मिल गई, 6 वर्ष मिल गई। ये 6 वर्ष क्या है, उसके पहले की आयु है, 6 वर्ष उसके 6 वर्ष पहले की आयु 6 वर्ष थी, और जब 6 वर्ष बीता होगा तो उसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई होगी, 12 वर्ष हो गई होगी। यही हमसे पूछा गया था कि राम की वर्तमान आयु कितनी है, तो राम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी वहां से, 12 वर्ष। ये इस तरीके से आप सिंपल तरीके से समझ के कर सकते हो, बाकी अगर आप वैसे करना चाहो तो XY मान के, तो वो अलग तरीका है। एक बार देखो, आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। हमसे पूछा गया है कि राम की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। 6 वर्ष पहले उसका रेशियो कितना था, 1 था, लेकिन फिर 6 वर्ष बाद, यानी फिर वर्तमान में आया होगा, यानी फिर ये 6 वर्ष हुआ होगा, फिर इसका वर्तमान, फिर उसके 6 वर्ष फिर बाद 3 हो गया, यानी 6 वर्ष पहले वाला 6 वर्ष, 1 से बढ़ के कितना हुआ, 3 हुआ, यानी 2 की वृद्धि हुई, तो 2 अनुपात का मान कितना वर्ष हुआ, 12 वर्ष। 1 की वैल्यू 6, और इसी 1 का वैल्यू अगर हमको पता चल गया तो ये हमारा एज कब का था, 6 वर्ष पहले का था, 1 वर्ष ना, 6 वर्ष पहले का था 1 रेशियो, तो ये 6 वर्ष पहले वो कितना था, 6 वर्ष का था, और जब 6 वर्ष बीता होगा, वो अपने वर्तमान आयु में आया होगा, तो उसका वो कितना रहा होगा एज, 12 वर्ष। अगर वो 6 वर्ष बाद पूछता उसका एज कितना होगा, तो 18 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। XY मानने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कंफ्यूजन मत पालो, आराम से सिंपल बस रेशियो के तरीके से सॉल्व करो, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप सभी कुछ समझ में आ रहा हो क्वेश्चन। अगर देखो चीजें समझ में आएंगी तो जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा आप सभी लोग। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की आयु, ए और बी की आयु का योग 47 है, ठीक है, 47 वर्ष है। 5 वर्ष बाद ए की आयु, 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु दोगुनी होगी। ए की आयु बी की आयु की दोगुनी होगी। ए की आयु बी की आयु की दोगुनी होगी। बी की वर्तमान आयु हमसे पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिए। ए और बी की आयु का योग कितना दे रखा है हमको, 47 दे रखा है। सिंपल यहाँ हम लिखेंगे ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, 47 वर्ष। ठीक, अब हमसे क्या, 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगुनी होगी, तो बी की वर्तमान आयु, इसका देखो ऑप्शन दूं आपको कि ऑप्शन से कैसे करना है आपको। 17 वर्ष, 16, 14, 15। ठीक है, तो क्या दे रखा है, देखो 47 वर्ष दे रखा है। ठीक है, अब हम देखो इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, एक तरीका मैंने बताया है ऑप्शन से, जो पिछले तरीका। दूसरा हम इसको कैसे कर सकते हैं, ए प्लस बी बराबर हमको पता चलेगा 47 है। अब क्या बोला, 5 वर्ष बाद ए की आयु, यानी ए प्लस 5,
5 वर्ष बाद ए की आयु, ए में 5 वर्ष जुड़ा यानी a+5, बी की आयु की दुगनी होगी यानी 2b। ठीक है, लेकिन 2b सिर्फ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 5 वर्ष अगर इसमें जुड़ा है तो यहाँ भी 5 वर्ष जुड़ा होगा, b+5 ये भी हुआ होगा, तब जाके इसकी दोगुनी रही होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। a+5 बराबर 2b+10, ये 2b किधर आएगा, इधर आएगा, तो a माइनस 2b बराबर, ये 5 उधर जाएगा तो क्या बचेगा, 5। अब हमको क्या दो इक्वेशन मिल गया, एक हमारा a+b बराबर 47, दूसरा a माइनस 2b बराबर 5। हम अगर इन दोनों को क्या लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं, ये पहला हमारा इक्वेशन है, ये दूसरा, a माइनस 2b बराबर 5। हम क्या करें, इसको घटा देते हैं, तो घटाने पे क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये a से a कैंसिल आउट, ये 2b + b यानी 3b बराबर 47 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 42। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो b की हमसे वर्तमान आयु पूछा था, b की वर्तमान आयु कितनी निकल के आई हमारी, 14 वर्ष। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बस आसानी से आप समझिए इसको, बढ़िया से ध्यान लगाइए, थोड़ा सा देखिए अच्छे से क्वेश्चन को, 1-2 बार देखिए, एक बार नहीं समझ आता दोबारा देखिए, दोबारा नहीं समझ आ रहा फिर से देखिए, जरूर समझ में आएगा आपको। ठीक है, नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए, हेल्प करने के लिए हूँ मैं, जरूर आप सभी को बताऊंगा, दोबारा से बताऊंगा, तिबारा से बताऊंगा, जितनी बार नहीं समझा उतनी बार बताऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वां। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद अनुपात 5:6 हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, तुरंत आपको बता देना चाहिए आंसर जाएगा। ए की वर्तमान आयु बताइए। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल, तुरंत आपको देखते ही आंसर आ जाना चाहिए समझ में। यहाँ 4 से बढ़ के कितना रेशियो हुआ है, 4 से बढ़ के 5 हुआ है, 5 से बढ़ के 6, यानी 5 वर्ष बाद कितना रेशियो बढ़ा है, 1 रेशियो, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 5 वर्ष है। हमसे कितने रेशियो की वैल्यू पूछा है, 4 रेशियो की पूछा है, तो यानी 20 वर्ष। ठीक, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा, 4 से बढ़ के 5 हुआ था, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 5 वर्ष दे रखी, हमसे 4 की वैल्यू पूछा था, अगर यहाँ b की पूछा होता तो 5 b में मल्टीपल करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीना और मीना की आयु का अनुपात, टीना और मीना की आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है, उनकी आयु का योग 49 वर्ष है। तुरंत आंसर आना चाहिए आपके माइंड में, 49 वर्ष है। 5 वर्ष पहले टीना की आयु क्या थी? ठीक है, 5 वर्ष पहले टीना की आयु क्या थी? 5 वर्ष पहले टीना की आयु क्या थी? सिंपल सा है, कुछ नहीं है, आराम से आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। 4 + 3, 7 रेशियो की वैल्यू कितना दे रखा है, आयु का योग 49 वर्ष,
7 की वैल्यू कितना दे है 49, तो 1 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 7 वर्ष आई है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू किसका पूछा है, टीना का पूछा है, तो वो उस टाइम टीना की एज कितनी होगी 7 का, यानी 4 की वैल्यू पूछे थे 28, लेकिन हमसे बोला क्या है यहाँ लास्ट में 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले 28 में से 5 निकाले 23 वर्ष, ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्तमान में पति व पत्नी की आयु का योग, पति और पत्नी की आयु का योग 60 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 7:6 था, 7:6 था। पति की आयु क्या है, पति की आयु क्या है, यही पूछा गया है। वर्तमान में पति व पत्नी की आयु का योग 60 वर्ष है, यानी ए प्लस बी, ये पति है बी पत्नी, कितना है 60 वर्ष है। 4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष इसका भी घटा होगा, 4 वर्ष इसका, टोटल घटा कितना होगा 8 वर्ष, तो यानी वो 4 वर्ष पहले ए प्लस बी की आयु का योग कितना होगा 8 वर्ष निकाल दिए हम, तो बचे कितना होगा 52 वर्ष होगा। अब बोला क्या है कि उनकी आयु का अनुपात 13 है, 7 + 6, तो 13 की वैल्यू हमको दे रखा है 52, तो 1 की वैल्यू हमको कितना निकाले 13 चौका 52, 1 की वैल्यू 4, हमसे क्या बोला है 1 की वैल्यू 4, तो ये कितना है 7 चौक 28, ये कितना है 24, ये कब है 4 वर्ष पहले। हमसे क्या पूछा है पति की आयु क्या है, तो हमसे पति की आयु पूछा है, वर्तमान वाली पति की आयु कितनी है, तो 4 वर्ष पहले की है, तो 4 वर्ष वर्तमान में कितनी होगी 28 + 4 32 वर्ष, ये हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन किस तरीके से हो रही है सारी चीजें। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, मैं जरूर दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ वैसा है नहीं जो समझ में ना आए। नेक्स्ट देखते हैं 9वां क्वेश्चन। सोहन की आयु मोहन की आयु से 20% कम है, 20% कम है। कितने प्रतिशत से मोहन की आयु सोहन से अधिक है, कितने प्रतिशत से मोहन की आयु सोहन की आयु से अधिक है, सोहन की आयु से अधिक है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इधर लिखे हमने क्या लिखा, हमने लिखा सोहन, ये रहे सोहन, ये रहे मोहन। ठीक है, हमसे क्या बोला है सोहन की आयु मोहन की आयु से 20% कम है, सोहन की आयु मोहन की आयु से 20% कम है। अगर हम मोहन को मान ले कि मोहन हमारा कितना है 100 वर्ष का है, तो सोहन हमारा कितना होगा 80 वर्ष का होगा। अब हमसे पूछा कितने प्रतिशत से मोहन की आयु सोहन की आयु से अधिक है, तो कितना अधिक है भैया 20 अधिक है। किससे अधिक है भैया, सोहन से अधिक है, 80 से अधिक है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से मल्टीपल किया, 20 चौके 80 आ गया, 4 से इसको काटे तो 25, तो कितना अधिक है भाई 25%। ठीक, आई होप समझ में आया होगा आपको।
9वां क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं, 20% ये कम है, तो हमने माना कि भैया 100 साल का है, ये कितना 20% कम है, तो यानी 80 का होगा, 20 इससे कम होगा, तो कितना ये अधिक है, 20 अधिक है। किससे अधिक है, जिससे अधिक होता है उसको नीचे यहाँ लेके 80 से 20 अधिक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल किया, काट पीट के 25%। ठीक है, चलो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, उसका आंसर आप सभी लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, अगर आपको कर पाते हैं तो। सिंपल रहेगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है, कोई आसान सा क्वेश्चन एक आप सभी के लिए रहेगा। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, रोहन की आयु सोहन की आयु से 3 वर्ष कम है, 3 वर्ष कम है, उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग 27 वर्ष है, 27 वर्ष है। रोहन की आयु क्या है, ये आपको जरूर कमेंट में बताना है, रोहन की आयु क्या है। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को सारी चीज समझ में आए होंगे। कहीं किसी का डाउट होगा, कुछ किसी भी क्वेश्चन में नहीं समझ आया, क्वेश्चन बस कमेंट कर दीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन सर नहीं समझ आया, नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहिए। किसी को कहीं कुछ नहीं समझ आता, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कहीं कोई डाउट होता है किसी भी चीज के लिए, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं कल।